बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? बीमार तो नहीं पड़ गए ना? पहले से ही 7 बीमारियां गले पड़ी हैं। और कौन सी बीमारी लगाना चाहती है तू? तो भगवान करे तुम्हें लवेरिया हो और उसका इलाज मैं करूं। चुप कर! तुझे शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए? किसे सिखा रहे हो? आनंद डैडी। आनंद डैडी क्या है? सीधा डैडी नहीं बोल सकती क्या? क्यों? मैंने आनंद डैडी बोल दिया, उसमें आपका कौन सा जहाज डूब गया? अरे बाबा, चलो गई, अच्छा हुआ। अरे बाबा, बाप का नाम लेकर औलाद पुकारे अच्छा नहीं लगता? क्यों? चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी का नाम लेके पुकारा जा सकता है, तो माँ बाप का नाम लेके क्यों नहीं पुकारा जा सकता? अरे चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी बहुत हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप एक ही होते हैं। किसने कहा? हमारी तो 2 माएं हैं। लगता है मुझे पकाने का फैसला करके ही आई है। अच्छा, बाप भी पकता है? मुझे तो लगा सिर्फ रोटी पकती है। तू अपना मुंह बंद रखेगी? क्यों? क्योंकि तू जब भी बोलती है मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि तेरे जैसी खतरनाक बोलने वाली लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। और आप जैसा खतर कान सुनने वाला लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। खतर कान? ये खतर कान क्या होता है? जैसे खतरनाक होता है वैसे खतर कान होता है। बीना! बीना, जल्दी बाहर आ जाओ बीना! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ कव्वाली चल रही है जो तुम लोग कोरस दे रहे हो। समझा ले अपने इस हटेनी बेटी को, मेरे हटाने की कोशिश ना करे। मैं क्या समझाऊं? ए स्वीटी, क्यों तंग कर रही है इन्हें? मामा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने डैडी को एक नया वर्ड दिया तो मेरी नॉलेज से ये जल गए। हाँ, इसीलिए ज्यादा काले लग रहे हैं। डैडी, आप है ना कभी डेविड धवन से मत मिलना। बोलू क्या? वो आप पे फौरन एक फिल्म बना देगा, कालिया नंबर 1। हाँ, और हीरोइन के रोल में सुरेखा को लेने को बोला। हाँ, कालिया नंबर 1 के सामने काली नंबर 1। खबरदार किसी ने उसको काली कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? किसने किसको काली कहा? कुछ नहीं, किसी ने नहीं किसी से कहा, किसी ने नहीं कहा। डैड, जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ डैड, आज तो आपको ये राज बताना ही पड़ेगा कि आप अकेले अकेले किससे बात करते हैं। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो फौरन डैडी को पागल खाने ले चलो। नो प्रॉब्लम डैड, वहाँ आपका वीआईपी कोटा में इलाज करवाएंगे। क्या बात कर रही है तू? पागल खाने में कभी वीआईपी कोटा होता है क्या? अरे बापू, अपने वीआईपी लोगों का बस चले ना तो वो कब्रिस्तान में भी वीआईपी कोटा रखवाएंगे। जब ऐसे चिकने चेहरे और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये है। छोटी, तू अपनी कमर का ध्यान रख क्योंकि तू हो रही है मोटी। शट अप! मौके की नजाकत देखकर बात किया कर। क्या बात कर रही है यार? मौका भी नाजुक होता है। मुझे तो लगा सिर्फ अच्छा मौका या बुरा मौका होता है। चुप! मिस्टर डिसूजा, मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। ये मेरी बहनें और ये मेरी मम्मी डैडी। हेलो और ये है मिस्टर डिसूजा। डिसूजा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? आप लोगों में सिर्फ डी से सरनेम क्यों होता है? जैसे डिसिल्वा, डिकोस्टा, डिमेलो। जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझने की कोशिश भी मत करना। आज तक इसकी बात हमारे समझ में नहीं आई, आपका सवाल ही नहीं पैदा होगा। हाँ, बोल डिसूजा, कैसे आना हुआ? जी, मैं मदर मेरी अनाथ आश्रम के लिए अकाउंटेंट हूँ। तो आप बच्चों का हिसाब रखते हैं? हाँ। क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे बैंक में अकाउंटेंट पैसे का हिसाब रखता है, वैसे ही आप बच्चों का हिसाब रखते हैं। कितने कचरा पेटी से आए, कितने मंदिर की सीढ़ियों से आए। क्या अनाप शनाप बकरी है? मिस्टर डिसूजा, आप बताइए, आप क्यों आए हैं? मैं बताती हूँ। जूहू बस डिपो पे किसी ने इनका पॉकेट मार लिया। समझ गया, जरूर कालिया भाई के आदमी लोगों ने हाथ साफ कर दिया होगा। कितने पैसे थे? जी, 5,000 रुपए थे। 5,000 रुपए अपनी जेब में लेके किस खुशी में बस में जा रहे थे? ये 5,000 रुपए लेकर मैं एक मिठाई वाले के पास जा रहा था। क्रिसमस आ रहा है ना, सोचा बच्चों का मुंह ही मीठा कर लूं। हाँ, और कालिया के छोकरे ने तेरे दांत खट्टे कर डाले है ना? काजल भाई, अगर हमने इनके पैसे लौटा दिए तो हमें अनाथ बच्चों की दुआएं मिलेंगी। हो सकता है उन अनाथ बच्चों की दुआओं से मुझे एक नाथ मिल जाए। चुप कर! ए डिसूजा, तू अपना पता छोड़कर जा, तेरे घर पे तेरे पैसे पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा कार्ड रखिए। अच्छा, वैसे कितने डिशेज आए तुम्हारे? वैसे कितने बच्चे आए आपके आश्रम में? जी, 103। 103? उनका खर्चा कैसे निकालते हो? बस
डोनर लोगों की मेहरबानी से चल जाता है। इतना डोनेशन मिलता है? मिलता है मैडम, कभी नहीं भी मिलता, पर ऊपर वाले की मेहरबानी से चल जाता है। मुझे एक बात बताओ, क्रिसमस के दिनों में आपके बच्चों को मिठाई और कपड़े भी मिलते होंगे ना? नहीं, अक्सर त्योहारों में जिनके पास पैसे होते हैं वो अपनी फिक्र में दूसरे लोगों को भूल जाते हैं। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। काजल भाई, प्लीज मेरे 5,000 रुपए कहीं से दिलवा देना, वरना मुझे मेरी बीवी के गहने बेचकर उसे भरना होगा। अरे यार, तुम बेफिक्र होकर अपने घर पर जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। बाय द वे मिस्टर डिसूजा, आपके अनाथ आश्रम में कोई हैंडसम, गुड लुकिंग, रिच, शादी लायक लड़का है क्या? मिस्टर डिसोजा, आप इसकी बातों का ध्यान मत दीजिए। आप जाइए, आपके अनाथ बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी जी। इसे कहाँ से पकड़ के लाई तू? ये बात रेपो पर रो रहा था, तो तेरा क्या जाता था? तो मैंने सोचा रोते हैं कि आंसू पोंछ ले। चलो, अच्छा हुआ। हमेशा लोगों को रुलाने वाले को किसी के तो आंसू पोंछने का ख्याल आया। ऐसा नहीं है डैडी, हाँ। आजकल मैंने हर दिन एक अच्छा काम करने का फैसला किया है। कब से? कल से, मगर कल एक लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया? मैं एक अंधे आदमी को रोड क्रॉस करवा रही थी, उसने 100 आदमी को जमा कर लिया। काय को? क्योंकि उसे रोड क्रॉस नहीं करना था। अरे तुम लोग जब भी अच्छा काम करोगे तो ऐसा ही करोगे। नहीं बापू, हैं। छोटी सही बोल रही है। आज से अपन भी एक अच्छा काम करेगा। बोल। एक काम करते हैं, वो डिसूजा ना उसके अनाथ आश्रम के सारे बच्चे गोद ले लेते हैं। अरे सोचो, वो 103 है, हम 5 मिलाकर 108 हो जाएंगे। अरे आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। सोचो, 108 बच्चों का बाप आनंद माथुर। अरे अगर ऐसा हो गया तो हम गंधारी और धृतराष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। अरे क्यों हमारे घर में महाभारत खड़ी कर रही हो? देखो, तुम लोगों को जो भी अच्छा काम करना है वो करो, लेकिन मुझे मत इन्वॉल्व करो इसमें। लेकिन काजल, हमें डिसोजा के अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ करना ही चाहिए। लेकिन क्या? क्यों ना हम इस क्रिसमस उनको कुछ खिलौने और कुछ कपड़े दें? मगर कैसे? चलो चलकर सोचते हैं। अरे भैया, अरे यार, 103 बच्चे हैं। अगर एक बच्चे का 1000 रुपया भी गिनो तो 1,03,000 होता है। हम लोग एक काम करते हैं, हमारे घर में ये डिफेक्टेड पीस है ना, इसे एक हफ्ते के लिए अलग अलग मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के बाहर खड़ा कर देते हैं। हमें 1 लाख रुपया भीख में यूं मिल जाएगा। यूं इडियट, अगर एक वीक में 1 लाख रुपया भीख में मिलता तो हमारे देश में सबसे बड़ा बिजनेस भीख का होता। अरे यार, तुम लोग समझते नहीं हो। देखा जाए तो हमारे देश में सारे मांगते ही रहते हैं ना। जैसे एक्टर रोल मांगता है, नेता वोट मांगता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोन मांगते हैं और पार्टी सपोर्ट मांगती है। इससे बहस करेंगे ना तो क्रिसमस क्या ईस्टर बीत जाएगा और अनाथ बच्चों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ यार, हमें डोनर ढूंढना चाहिए। अरे यार, आजकल प्रोटेक्शन मनी मांगो तो भी गोली देते हैं, वरना किसी को भी फूल पट्टी देकर लाख रुपए वसूल कर लेता कोई। क्यों ना हम लोग एक फिल्म स्टार नाइट रखे? अच्छा, किसको बुलाएगी? पहले तो मैं शाहरुख जी को बुलाऊंगी, फिर गोविंदा, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर। अच्छा, तू बुलाएगी और ये सब आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? ज्यादा से ज्यादा पैसे ही मांग लेंगे ना, हमारी जान तो नहीं लेंगे। बस हम लोग सोचे कुछ। हाँ। एक काम कर सकते हैं, लॉटरी के टिकट छपवाते हैं और उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अरे हाँ यार, अच्छा आइडिया है। हम लोग क्रिसमस के दिन एक छोटी सी पार्टी देंगे और उसी में ड्रॉ निकालेंगे। हाँ, लेकिन प्राइस का क्या करेंगे? अरे जिसका पहला नंबर लगेगा ना, उससे मैं शादी कर लूंगी। फिर तो एक भी टिकट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पैसे देकर मुसीबत सर नहीं लेगा। और मीनाक्षी, तू प्राइस की फिक्र मत कर। हमारे बिल्डिंग में एक नया मेंबर आया है, अली भाई घड़ियाली। वो घड़ी की फैक्ट्री डालना चाहता है। उसके पास से फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। हाँ, और सेकंड और थर्ड प्राइज के लिए सत्तार भाई और काले भाई तो है ही। हाँ। तो सबसे पहले लॉटरी की टिकट छपवाते हैं और छोटी को काम पे लगवा देते हैं। वो पूरी सोसाइटी में प्रचार कर देगी। मेरी ना तुम लोग सब लोग से एक रिक्वेस्ट है। क्या? जितना ध्यान तुम लोग दूसरों के प्रॉब्लम में लगाते हो, उतना ध्यान तुम लोग मेरी शादी में क्यों नहीं लगाते? चुप! आज 4 दिन हुए, कोई नया पंगा नहीं हुआ। ये छोटी ने जब से दिन में एक नेक काम करने का फैसला किया है, मेरी ये वानर सेना नेकी कमाए ना कमाए, मेरा बीपी तो नॉर्मल रहता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बच्चे इस तरह सुधर जाएंगे। नमस्ते आनंद बाबू। आगे जाओ, आगे जाओ। आनंद बाबू, अरे कातरे। अरे कातरे साहब, कैसे आप? कैसे? लुटे हुए मुसाफिर जैसा। मेरी हालत आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? किसने बनाई ये हालत? आपके बच्चों ने। कैसे? हाँ, उन्होंने कुछ लकी ड्रॉ के टिकट छपवाए। अच्छा? कहता है कि मुझे 1000 रुपए के टिकट लेने ही पड़ेंगे। नहीं तो
नहीं तो मुझे दूसरी शादी का खर्चा करना पड़ेगा। क्या? हाँ, उसने कहा है कि वो मेरे बीवी के दिमाग में शक का कीड़ा छोड़कर मेरी फैमिली लाइफ की चटनी बना देंगे। अरे लेकिन तेरी बीवी का दिमाग कोई पोस्ट का डिब्बा तो नहीं जिसमें शक का कीड़ा पोस्ट कर देंगे? कर देंगे क्या, कर दिया है। कैसे? दोपहर को 3 बार फोन आया। हाँ? मेरा नाम पूछा। जब मेरे बीवी ने कहा कि मैं मिसेस कात्रे बोल रही हूँ, हाँ? तुरंत फोन काट दिया। अरे लेकिन उसे बताया कि नहीं तुमने कि ये सब मेरी बच्चों की हरकत है? अरे बताया मातुर साहब, बताया। बताया? तब वे सब के सब मेरे घर में आकर बैठी। अच्छा? और बाहर से दूसरे किसी लड़के से फोन करवाया। हाँ? जब मेरी बीवी ने फोन उठाया तो उस लड़की ने कहा क्यों भी चुड़ैल दिन भर क्या फोन को चिपक कर बैठी है। तब मेरी बीवी को पक्का शक हो गया कि मेरे बाहर कोई गर्लफ्रेंड है और उसने मेरी ये हालत कर दी। मुझे बचाओ बाबा, मुझे बचाओ। अरे मुझे कोई बचाने वाला मिले तो मैं उसके पास फरियाद ले जाऊंगा। मेरे समझ में नहीं आता इन बच्चों का मैं क्या करूं। क्या करूं? आप कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, आप जाइए, मैं देख लूंगा सब, जाइए। फिर से घर पे जाओ। अरे नहीं तो इधर ही खड़े रहेंगे, नहीं तो लोग समझेंगे भिखारी और भीग देंगे। हाँ, जा। चलो। अरे मेरा घर भी यहीं पे है, मैं वहां जा रहा हूँ। ये लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना, जमाना तो है नौकर बीवी का, ना 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 ना। नौकर बिना 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 बिना। डैड, हैं? बीना लीना टीना बाद में करना, पहले 500 रुपए डीला करो। चलो। किस खुशी में? वो हम लोग ने एक रूल बनाया है कि हर सोसाइटी मेंबर को कम से कम 500 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ेगी। तुम्हारे बाप का राज है क्या जो ऐसा रूल बनाया है? देखो, चैरिटी में चंबल की डाकुओं जैसी हरकत मत करो। जिसको टिकट लेना है उसको लेने दो, अगर नहीं लेना है तो मत दो। डैड, फिर तो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि ये लोगों की मेंटालिटी होती है। वो 10,000 रुपए डिस्को में खर्च करेंगे, लेकिन जरूरतमंद को 10 रुपए भी नहीं देंगे। वो मैं कुछ नहीं जानता। देखो, तुम लोगों ने ये धांधली अगर बंद नहीं की तो मैं ये मैं क्या कर रहे हो? तुम कर क्या लोगे? तो मैं सोसाइटी के घर घर में जाके कहूंगा कि अपने पति या पत्नी के खिलाफ मेरे बच्चों के बहकावे मनाए। अच्छा, हाँ। इसका मतलब ये है कि आपकी कातरे से मुलाकात हो गई है। हाँ बापू, आपको क्या लगा हमने सबको एक ही धमकी से डराने का प्लान बनाया है? नो डैड, हमने सबके लिए अलग अलग धमकियां सोची है। क्या? हाँ, जैसे सुनील अंकल को कहा कि गंगा का घर खाली करवा देंगे, और चड्डा को कहेंगे तेरे घर इनकम टैक्स की रेड करवा देंगे, और मल्होत्रा को कहेंगे कि तेरी बहू को महिला मुक्ति की मेंबर बना देंगे, और दारू वाला को कहा तेरे किचन में कॉकरोच के छोटे छोटे अंडे छुपा देंगे। सो स्वीट। देखो बच्चों, मेरी बात मान लो, इस तरह की गई चैरिटी भगवान को भी मंजूर नहीं होती। नेकी का काम नेकी के तरीके से ही करना चाहिए। मुझे 1000 का टिकट चाहिए। लाइए, ये ले, लीजिए। चल फट। दो 2000 की टिकट मुझे दीजिए। मुझे 4000 की टिकट, मुझे 5000 की चाहिए, मुझे 7000 की। मुझे 8000 के दीजिए। अरे वाह, सारी टिकट्स खत्म हो गई। फैंटास्टिक। 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है। कौन कहता है हमारे यहाँ लोगों के दिल में दुखियों के लिए हमदर्दी नहीं है? लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मैं बताती हूँ ये चमत्कार कैसे हुआ। तू बताएगी? क्या है? मैंने बाजार में बात फैला दी कि कल रात मेरे सपने में संतोषी माता आई थी और उसने कहा जो अनाथ बच्चों के लिए 1 रुपया देगा मैं उसे 100 गुना ज्यादा दूंगी। अच्छा, यानी सबके साथ 100 गुना बदला लेने टिकट ले गए। हाँ। छोटी, तूने तो कहा था कल रात को सपने में तो एक आइसक्रीम पार्लर में गई थी जहाँ तूने रॉबरी की और 5 किलो आइसक्रीम खाई। तो माता जी तेरे सपने में कभी आई थी? हाँ, माता जी का नाम मैंने तो ऐसे ही चैरिटी के लिए इनकरेज करने के लिए लिया था। बुरी बात छोटी, भगवान कैसे झूठ मूठ नाम नहीं लेते। माँ, लोग दुनिया में ऐसे ही भगवान की झूठी कसमें खाते। मैंने तो अच्छे काम के लिए भगवान की झूठी कसम खाई है। तो क्या हुआ? बात तो सोचने जैसी है। अरे यार, इससे अच्छा मेरी शादी के बारे में सोचो। हाँ तो भाई और बहनों, ये पहला इनाम है
ये दूसरा और ये तीसरा। ये नया माल है कि सेकंड हैंड माल है? अबे शाणे, होशियारी मत मार, चल आ बैठ। क्यों भाई, अभी कितनी देर है ड्रॉ खुलने में? वो क्या है कि अब मेरी मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, फिर मेरी मम्मी तैयार होगी और फिर उन लोग इधर आएंगे, तब जाके ड्रॉ होगा। स्वीटी तू चुप बैठेगी? घर की बात बाहर बोलती है, शर्म नहीं आती तेरे को? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे किसी भी फंक्शन में जाने से पहले मियाँ बीवी में झगड़ा होने का रिवाज है। पूछ कातरे साहब से, वो भी झगड़ के ही आए होंगे। आ गए हम लोग। नमस्ते नमस्ते। क्या कैसे है? ठीक है ना? आ गया मैं। अरे आ गया। अंकल, आपको इतने लेट क्यों हुई? क्या बताऊं, तो एक बच्चों की तबीयत अचानक नरम हो गई, इसलिए आने में देरी हो गई। तो आप सीधा अवन में रख देते। क्या? आपको ये नहीं मालूम, नरम चीजें अगर अवन में रखी जाए तो वो एकदम कड़क हो जाती है। आज क्रिसमस का दिन है, मैं गॉड से प्रे करूंगा इस लड़की के दिमाग में अक्ल डाल दे। रहने दो डिसोजा, भगवान को जब कॉमेडी करने की सूझी तब उसने इसको बनाया था। ये पॉपुलर भी हो गई। अबे अकल की बात करेंगी तो भी लोगों को हजम नहीं होगी। हाँ चलो चलो यार, बैठो बैठो, चलो बैठो बैठो, बैठो बैठो। अरे यार इधर बैठो ना। हाँ बैठो। अरे भाई, अब कितनी देर है ड्रॉ खुलने में? अरे हाँ करते हैं, वो घड़ियाली तो आ गया है। सेकंड और थर्ड प्राइज के स्पॉन्सर कादर भाई और सत्तार भाई आ जाए ना, फिर शुरू करते हैं। देखता है ना अपन बापू, शांति रखो ना आप भी, है ना? आजा आजा, ठीक है चलो ड्रॉ शुरू करो। वो कादर भाई और सत्तार भी नहीं आएंगे? कादर भाई ने अपने पड़ोसी को मारा तो पुलिस पकड़ कर ले गई, और सत्तार भाई की बीवी ने सत्तार भाई को मारा तो वो घर पर सो गए। चलो चलो, पब्लिक बेचैन हो रही है। सुनिए, आप लोगों में से 3 लोग यहाँ आइए और चिट निकालिए। मीनाक्षी, जैसे तूने 3 लोगों को बुलाया ना, अगर तेरी महिला मुक्ति की दुकान नहीं चलेगी तो तू मटके का धंधा जरूर खोल लेगी। चुप बैठेगी? सबसे पहले तीसरा इनाम निकलेगा, 2 in 1। शाणे चल निकाल। चल निकाल जल्दी यार। हाँ ठीक है। नंबर है 7301। अरे मेरा लगा 2 in 1 मेरा हो गया। अब दूसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। आइए चिट निकालिए। जल्दी खोलना डिफेक्टेड पीस। 840 840। अरे यानी डबल 420। अरे मेरा लगा। हाँ तो अब पहला इनाम, ये घड़ी 50,000 की। देखते किसकी कलाई पर सजती है। ए चल बे, चिट्ठी निकाल। हाँ क्या नंबर है? 311। कौन है भाई 311? अपना टिकट तो देखो। ये हमारे टिकट का नंबर है 311। यानी कि ये 50,000 रुपए की घड़ी हमको लगी है। हाँ, क्यों नहीं लगेगी? इनाम देने वाले घर के और लेने वाले भी घर के। पहले टिकट दे के लूटा, बाद में ड्रॉ करके लूटा। हाँ, एक दिन ये लोग दिल्ली की गद्दी भी इसी तरह कब्जा कर लेंगे। नहीं तो क्या? ए शाणे, तमीज से बात कर। तुम्हारे आदमी ने नंबर निकाला था ना? हाँ, हमारा नंबर निकला तो हम क्या करें? कोई बात नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माना कि हर वक्त मेरे बच्चे दंगा करते हैं, शरारत करते हैं, लेकिन इस बार ये सारा कार्यक्रम कुछ मासूम यतीमों के तन पर नए कपड़े और चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए किया है। इत्तेफाक से ये पहला इनाम मुझे मिला है, और ये इनाम मैं बेचकर जो पैसा आएगा वो मिस्टर डिसूजा के अनाथ आश्रम को डोनेट कर दूंगा, क्योंकि ईश्वर के बेटे जीसस ने दुनिया भर को खुशियां बांटने का संदेश दिया है। मैं अपना 2 in 1 डोनेट करती हूँ। मैं मिक्सर डोनेट करता हूँ। मेरी तरफ से 3,000 रुपया। मेरी तरफ से 2,000 रुपया। और मेरी तरफ से ये 5,000 रुपया। मिस्टर डिसूजा, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से कुछ पैसे और ये घड़ी आपके अनाथ आश्रम के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस भेंट का बहुत बड़ा बदला सेंटा क्लॉज आपको जरूर देंगे। और इसी तरह हर सोसाइटी के लोग दूसरों का ख्याल रखेंगे तो इस देश में ना होंगे किसी के आंखों में आंसू, ना रहेंगे किसी के हाथ खाली। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी तरफ से हम 5 की दर्शकों को मेरी क्रिसमस And a happy and a prosperous new year। एक सेकंड, हम लोगों ने तो आपको विश कर लिया, अब आप सब लोग मेरे लिए विश करें कि नए साल में मुझे दूल्हा मिले और मेरी शादी